चतुर्शीतितमः सर्ग 84वां सर्ग। निषादराज गुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषादराज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, एक भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। दो, निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। ये कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। तीन, मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्रीराम को भी मार डालेगा। चार, कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। पाँच, परंतु दशरथ कुमार श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। 7, हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। 8, उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्रीराम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। 9, यो कहकर निषादराज गुह मत्स्यंडी, मिश्री, फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। 10, तारांकन यहाँ मूल में मत्स्य शब्द मत्स्यंडी अर्थात मिश्री का वाचक है। मत्स्यंडी इस नाम का एक अंश मत्स्य है, अतः नाम के एक अंश के ग्रहण से संपूर्ण नाम का ग्रहण किया गया है। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, 11, ककुत्स्थ कुलभूषण, ये बूढ़ा निषादराज गुह अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। ये तुम्हारे बड़े भाई श्रीराम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। 12-13, सुमंत्र के मुख से ये शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। 14, मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला। 15, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वो सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। 16, ये फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। 17, हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। 18, इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे चतुर्शीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। 84।